गुरु प्यारी साथ संगत, प्रिय भाई बहन, आज जयपुर के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, इस सत्संग का आप हिस्सा बन रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में ऐसी धरोहर है जिसे आपके जीवन में सबसे कीमती क्षणों में, सबसे बहुमूल्य क्षणों में आपके जीवन में गिना जाएगा। कारण क्या है? संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों के लिए चाहते ना चाहते हुए भी करते रहते हैं, पर इन तमाम कामों के पीछे हर एक इंसान के अंदर की जो एक यात्रा है, सुख पाने की एक जो लगन है, एक बहुत बड़ा सफ़र जो एक मनुष्य का, एक जीव आत्मा का जो चल रहा है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, मुझे वो ठिकाना मिल जाए जहां पर मुझे आराम मिले। वो ठिकाना, वो आराम, वो लक्ष्य तक पहुंचने की जो व्यवस्था है, वो कभी भी संसार में बाहरी कामों से किसी ने पूरी नहीं करी है। इतिहास गवाह है, संसार में आकर लोगों ने बहुत खोज करी है। लोगों ने आकर के जब ये सोचा कि शायद धन दौलत रुपया पैसा कमाने से, मान पदवी कमाने से, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर लेने से शायद जीवन में ठहराव मिल जाएगा, और उन्होंने वो सब कुछ करके देखा तो उन्होंने पाया कि जीवन में ये सब मिलने के बाद भी इंसान उतना ही खाली है जितना दुनिया की बिना किसी चीज़ को मिले हुए। और ये खोज समय समय पर चलती रही, और ये खोज सिर्फ उन्हीं की पूरी हुई जिन्होंने अपनी इस खोज को बाहर ढूंढना बंद कर दिया। थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने अंदर, अपनी जीव आत्मा का, अपने अंदर के इस सही आत्मिक स्वरूप का भेद पाना शुरू कर दिया। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में संतों के सत्संग में आने का, महापुरुषों के वचनों को सुनने का मौका मिला है। हुजूर एक बात कहा करते थे, सत्संग में आप आओ ये अलग बात है, पर जिस दिन आपके अंदर सत्संग आ जाए, जिस दिन आपका जीवन सत्य के ऊपर चलने वाला बन जाए, उस दिन आपके जीवन में जीवन की सबसे बेशकीमती चीज आपको मिल जाएगी। अब अगर हम इस बात को समझना चाहें, सत्य का संग करना क्या है? हुजूर कहा करते थे, सत्य को, सच को अगर बाहरी ज्ञान ध्यान समझ बूझ से देखा जाए तो लोग बहुत संसार में अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। ये सही है, वो सही है, पर गुरबाणी में एक बात कही गई है, का आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सत्य वही है जो संसार में बदल नहीं सकता है। अगर हमने उसको मानना शुरू कर दिया तो जीवन अलग ढंग से जीना आएगा। सबसे पहला सत्य क्या है? जीवन और मरण सबसे पहला सच है। अगर हमें याद रहे कि हम संसार में हमेशा से नहीं हैं, हमने जन्म लिया है। एक समय था जब अपने प्रारब्ध के कारण किसी घर में, किसी परिवार में हम जन्मे। वो एक समय निश्चित रहा होगा जब आप संसार में जाए, पर उसी क्षण एक दूसरा समय भी निश्चित कर दिया गया कि आपको संसार से कब जाना है।
हर एक इंसान पहला सच तो मानता है, दूसरे सच से भागना चाहता है। मुझे याद है स्वामी जी के समय की ये घटना। एक बहुत बड़े विद्वान स्वामी जी के पास आए। जब स्वामी जी कहने लगे कि संतों महात्माओं का, धर्म का, आध्यात्म का ज्ञान जीते जी मरने की कला को सीखने का ज्ञान है। जियत मरे, मरे पुण्य जीवे, नानक ऐसा योग कमाए। मरना क्या है ये सिखाते हैं संत। तो जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो बड़े डर गए, कहने लगे मरने की बात ना करो, मरने से बड़ा डर लगता है। जितने भी लोग हैं मरने से हर एक इंसान भागना चाहता है। मरने की चर्चा से हर एक इंसान दूर जाना चाहता है। मरने को हर एक इंसान अपने जीवन में टालना चाहता है। और हुजूर कहा करते थे, इस सनातन सच को स्वीकारे बगैर आप जीवन में जो करेंगे वो गलत होगा। अगर आपको एहसास हो कि आपको कभी नहीं मरना, तो आप उन चीज़ों में लगे रहेंगे जिन चीज़ों का अस्तित्व बहुत कम है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई लड़ेंगे। आप ज़मीन के टुकड़ों के लिए लड़ेंगे, मान सम्मान के लिए लड़ेंगे, अपनी बातों को बचाने के लिए लड़ेंगे। कई बार तो लोग इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि तुम्हारी विचारधारा मेरी विचारधारा से कैसे नहीं मिली, तुम मेरी बात से क्यों नहीं सहमत हो, तुम मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम्हें सिर्फ ये बता दिया जाए कि तुम्हारे पास एक आखिरी दिन बचा है जीने का, तुम वो काम कर लो जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। पहले सोच लो क्या ज़रूरी है। एक ही दिन बचा है, 24 घंटे हैं, और वो काम कर लो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो। तो आप आश्चर्य मानेंगे, आप अनगिनत वो चीज़ें छोड़ देंगे जो आज आप करते करते जीवन गुजार रहे हैं। क्या आपको इस बात की चिंता रहेगी कि पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचता है? क्या आपको इस बात की चिंता रहेगी घर में कौन कैसा व्यवहार करता है? लोग मेरे हिसाब से चलते हैं कि नहीं चलते? ज़मीन जायदाद मुकदमे हल हुए कि नहीं हुए? अगर आपको एहसास हो जाए कि जीवन में समय बहुत कम है, हम अचानक उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं जिन चीज़ों पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया, जिन चीज़ों को हमने कभी भी नहीं जिया, जिन चीज़ों को हमेशा टाला है। हुजूर कहा करते थे, सच को स्वीकार करना, सत्य का संग करना, जीवन में कुछ चीज़ों को मानना है। पहले ये मान लो, तुम आए हो तो तुम्हारा जाना भी तय है। चाहे कैसी ही हालत में जाना हो, चाहे हंसी खुशी जाना हो, चाहे मजबूरी में जाना हो, चाहे आज जाना हो या कुछ समय के बाद जाना हो। दूसरी चीज स्वीकार कर लो, तुम्हारे जीवन में प्रारब्ध से बांध करके तुम्हें भेजा गया है। का राई बड़े न तिल घटे जो लिखिया करता। तुम्हारे जीवन जीने से पहले, जन्म लेने से पहले एक प्रारब्ध तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया गया। अब आपको एक चीज समझनी है, प्रारब्ध में और भाग्य में बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारा भाग्य उदय नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती क्योंकि हमारा लक हमारा साथ नहीं दे रहा। पर हमारे सनातन में किसी भी शब्द में भाग्य का जिक्र नहीं किया गया, प्रारब्ध का जिक्र किया गया है। आपके जीवन में जो ईश्वर ने आपके लिए होना तय लिखा है, उसके साथ अगर आप कर्म शामिल कर लो, आपको कुछ पाना है और पाने के लिए कुछ करना है। आप चाहते हो आपके जीवन में सुख हो, तो उसके लिए क्या करोगे? आपके जीवन में आप चाहते हो आपके जीवन में संतोष हो, तो क्या कर्म करोगे उस संतोष को पाने के लिए? आप चाहते हो आपके जीवन में आपकी चिंताएं कम हो, तो क्या कर्म करोगे? हम कर्म को हटा देते हैं क्योंकि कर्म करने में दुख ज़्यादा है। अगर आपसे कोई चीज़ कह दी जाए बैठे बिठाए चीज़ मिलेगी तो आराम बहुत लगता है, पर अगर ये कह दिया जाए इसी चीज़ को करने के लिए काम करना पड़ेगा,
तो हम उस काम को छोड़ने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। हमें लगता है मेहनत करके कुछ पाना पड़े तो ये जीवन बेकार है, बैठे बिठाए मिले तो आनंद कुछ और है। पर जो कहा करते थे, ईश्वर ने आपके जीवन में प्रारब्ध आपके लिए निश्चित कर दिया। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, पर दोनों ही चीज़ों को बढ़ाने और घटाने की क्षमता आपके जीवन में, आपके कर्म में शामिल है। कैसे काम करोगे? अगर बुरी स्थिति देख करके मन में कड़वाहट आ गई और गलत काम करने लगे, तो जो तुम्हारे जीवन में अच्छाई निश्चित होगी, वो जीवन में अच्छाई भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अगर अच्छे काम देखकर प्रलोभन में आ गए, कुछ अच्छा हो गया और खूब आनंद में आ गए कि मैं तो सबसे सेठ हो गया, सबसे बड़ा हो गया, अहंकार में चूर हो गए, वैसे कर्म करने लगे। कोई घर आया, आपने प्यार से बात नहीं करी, कोई आपके सामने आया, आपने उसको छोटा मान लिया, उसकी बेइज्जती कर दी। कोई आपके पास आया, आपने सोचा ये तो मेरी बराबरी का नहीं है, उसका सम्मान नहीं किया। अगर अहंकार में आकर कर्म बदल गया, उल्टे काम करने लग गए, तो तुम्हारे जीवन में अच्छाई तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो जो कहते हैं तुम्हारे जीवन में ये स्वीकार कर लो कि सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए तुम्हें दिए गए हैं। दुख इसलिए दिए गए ताकि तुम अपने जीवन में अहंकार में चूर ना हो जाना। दुख इसलिए दिए गए ताकि तुम अपने आप को ईश्वर न मानने लगना। तुम्हें इस बात का ध्यान रहे कि संसार में करने वाला कोई और ही है। तुम सिर्फ निमित्त बन सकते हो, तुम सिर्फ एक जरिया बन सकते हो। तुमसे अगर परमात्मा अच्छे काम कराना चाहे तो तुम सिर्फ साधन बन सकते हो। तुम खुद साध्य नहीं बन सकते। तुम खुद ईश्वर को अपना रूप मान करके कि मैं ही ईश्वर हूँ, तुम खुद संसार में अहंकार में घूमोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे सुनहरा, सबसे सुंदर अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो जो कहते हैं दूसरी सच्ची बात स्वीकार करनी है कि तुम्हारे जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए है। वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, वो तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुखों में ढकेलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर से अच्छाई निकालने के लिए है। हुजूर कहा करते थे, हजारों उदाहरण महापुरुषों ने दिए हैं। अगर किसी पंछी को, अपने छोटे से चूजे को, बच्चे को उड़ना सिखाना हो तो उसे घोंसले से उसे फेंक देना पड़ता है ताकि वो कठिन परिस्थितियों में जाए, ताकि वो डर में, भय में जाए कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इस डर से वो अपने परों से उड़ना शुरू करे। बतख होती है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी में धकेल देती है ताकि वो पानी के भय से, पीड़ा से, कष्ट से, तकलीफ से उस पानी में कैसे तैरा जाए, ये तैराकी का हुनर सीख ले। हुजूर कहा करते थे, संत महापुरुष हमें सिखाना चाहता है। ईश्वर तुम्हें जब जीवन देता है तो तुम्हें इस जीवन में आराम विलासिता में नहीं बिठाना चाहता। वो ये नहीं कहता कि तुम जाकर के मखमल के गद्दों पर जाकर लूटो। तुम संसार में आराम के नाम पर आलस में फंस जाओ, तुम संसार में जाकर के विलासिता में इतने उलझ जाओ कि जीवन का अर्थ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तुम जब संसार में जाओ तो तुम्हारे अंदर विवेक उत्पन्न होना चाहिए। तुम हर एक चीज पे प्रश्न करो, मैं क्यों आया संसार में, मुझे जीवन में क्यों भेजा गया, मुझे अपने जीवन में सिर्फ क्या रोटी, अपने शरीर पर कपड़ा, क्या अपने रहने के लिए सिर्फ मकान चाहिए, या मुझे कुछ और भी जीवन में पाना था। और हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, आध्यात्म के पथ पर सिर्फ हम तभी चल सकते हैं जब हम खुद खोजी बन करके गुरु जी के पास जाएंगे, जब हमारे खुद अंदर से इच्छा होगी कि हम गुरु से क्या पाना चाहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अभी कुछ समय पहले की छोटी सी घटना है। लखनऊ में 2 बहनें आई मेरे पास, आकर कहने लगी, भैया जी हम बहुत कोशिश करते हैं पर हम जो नाम हमें मिला हुआ है वो नाम कमाने में हम पूरे मन से नहीं लग पाते। भजन सिमरन करना तो बहुत दूर की बात है,
हमें नाम मिला, हम समय निकाल सके, भजन पूरी इच्छा से कर सके, मन लगे, हमारी लगन हो कि हम कुछ कमाना चाहते हैं, ये हम कर नहीं पाते हैं। हमें कोई इसका तरीका बताइए, कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने उनसे जो एक बात कही वो बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, आप क्यों नाम लेना चाहती हो? नाम लेने से क्या मिलेगा आपको? जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो बहुत सोचने लगी, कहने लगी मोक्ष मिल जाएगा हमें। मैंने कहा मोक्ष का क्या अर्थ है तुम्हारे लिए? मोक्ष का अर्थ होता है चीजें छूट जाएं हमसे। तो क्या अगर मैं तुम्हें अभी मोक्ष दिलाऊं तो तुम तैयार हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि जो घर तुम्हारा बंधन है वो छूट जाए, तुम्हारा घर से तुम्हें अलग होना पड़ जाए, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं तुमसे कहूं कि जिन कपड़ों के लिए तुम रोज दूसरी दुकानों पर झांकते हो कि ये अच्छे कपड़े मिल जाएं, अगर वो सारे कपड़े तुमसे छीन लिए जाएं, पैसा छीन लिया जाए, धन दौलत रुपया पैसा सब हटा दिया जाए, ऐसा मोक्ष स्वीकार है तुम्हें? तो वो कहने लगी ये तो हमने कभी नहीं सोचा। हुजूर कहा करते थे जिस मोक्ष के लिए हम जीवन में एक कल्पना बनाकर बैठे हैं, उस मोक्ष का एक छोटा सा दाना भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हम जीवन का एक छोटा सा कतरा त्यागने को तैयार नहीं है। मन में कल्पना ये है कि हम ध्यान भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मोक्ष मिल जाए। तो जब मैंने उस बहन से बात कही कि तुम मोक्ष के लिए नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मोक्ष तो तुम्हें आज मिले, तुम आज उसे ठुकरा दोगी। तुम्हें आज अगर कोई कहे कि ये सब छोड़ करके तुम्हें भगवान के पास जाना पड़े, तो हम कहें कि ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें तो दुनिया चाहिए जो हमें हर रोज भा रही है। तो फिर क्यों नाम लेना है? अगर आप ये जान जाओ कि आप क्यों नाम लेना चाहते हो, आपको अपना क्यों जानना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप गुरु जी के पास आए ही क्यों हो। अगर खुद ये बात नहीं जाने हो, अगर किसी के कहने पर नाम ले रहे हो, अगर किसी के समझाने पर तुम धर्म ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारी ये खोज बेकार चली जाएगी, तुम्हारी ये खोज स्वार्थ से भर जाएगी। और मैं आपको सच कहता हूं, 100 में से 99 लोग अगर स्वार्थ हटा दिया जाए तो गुरु जी के पास जाने को तैयार ना हो। अगर उन्हें कह दिया जाए जो तुम इच्छा लेकर आए हो वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो लोग फौरन पीठ जो है उल्टी करे, दूसरी दिशा में कदम रखें और दूसरा गुरु तलाशने लगे, जहां पर उनकी इच्छा पूरी करने वाला गुरु उन्हें मिले, जहां उनके काम बनाने वाला कोई महात्मा उन्हें मिले। तो जो कहा करते थे ये मन की भक्ति, ये स्वार्थ की भक्ति का नाम लोगों ने भक्ति रख दिया है। लोगों ने दुनिया को पाने, दुनिया को देने वाली व्यवस्था का नाम भक्ति रख दिया है। भक्ति क्या है ये तो जानना हम शुरू भी नहीं कर पाए। तो जो कहा करते थे इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, इसका नाम सत्संग है। पहले आप रोज अपने आप से पूछो कि मैं गुरु जी के पास आया ही क्यों था। अगर पैसा लेने आया था तो पैसा तो नहीं देंगे वो। अभी मुझे थोड़ी देर पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी भैया जी मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे घर नहीं मिलेगा। मैं जिस परिवार में रहती हूँ वहाँ पर ससुर हो सकता है आगे चल करके अपनी संपत्ति मुझे ना दे, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो। मैंने कहा मेरा तो अपने ही घर नहीं है, मैं तुम्हारी व्यवस्था क्या करूँगा, मैं तो खुद ही घर में नहीं रहता हूँ। जो आदमी खुद अपने ही घर में ना रहता हो वो दूसरे के घर बनाए, इसकी कल्पना करना कितना गलत है। हम ये मानते हैं संसार में धन दौलत रुपया पैसा ये तमाम सुख सुविधाएं, इसी का नाम जीवन है। पर हुजूर कहा करते थे सब तुम्हें सवाल करना सिखाता है। तुम अपने आप में प्रश्न करना शुरू करो, तुम अपने आप के हर एक बड़ी से बड़ी व्यवस्था पे प्रश्न करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुम ये जान पाए कि तुम क्यों आए गुरु के पास, उस दिन गुरु के पास जाने के लिए तुम्हारा एक एक कदम सार्थक होने लग जाएगा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि गुरु के पास तुम मानसिक शांति के लिए आए, तो वो जो कहेंगे वो करने से तुम कतराओगे नहीं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि गुरु के पास तुम अपने जीवन में अंतर से कुछ ऐसे अनुभव पाने की चाह लेकर आए जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, तो वो जो तुम्हें रास्ता बताएंगे उससे तुम कतराओगे नहीं, उसको करने में तुम्हारे जीवन में हमेशा चाह लगी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, जगह तो मुझे याद नहीं,
एक भाई मिला मुझे, कहने लगा भैया जी मैं बहुत समय बाद आपसे मिलने आया हूँ, इस पूरे समय तक मैं बाहर संसार में भटकता रहा, मैं जानना चाहता हूँ मेरी भक्ति आप कैसे पूरी कराओगे। तो मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारी भक्ति पूरी क्यों करानी है, तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति जब तुम्हें नहीं करनी ज़रूरत है तो फिर मेरी ज़रूरत क्यों है। अगर तुम्हारे जीवन में ज़रूरत नहीं है कि तुम ईश्वर से जुड़ो तो दुनिया में किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हारे जीवन में भला करे। इस आप भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि कोई दूसरा आप पर भला करना चाहता है, दूसरा आपके जीवन में उपकार करना चाहता है। हुजूर कहा करते थे स्वार्थ शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक स्वार्थ का शब्द ये है कि आप अपने जीवन में अपने शरीर को कैसे सुखी रखोगे, पर अगर स्वार्थ शब्द के आप असली अर्थ पर जाओ तो जो अपना अर्थ जानना चाहे, स्व अर्थ, अपना अर्थ जानना चाहे, उसका नाम स्वार्थी है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आप सिर्फ अपना भला करने वाले एक इंसान हो इस जीवन में, सिर्फ आप ही हो जो अपना भला कर सकते हो, दुनिया में कोई आपका भला नहीं करेगा, दुनिया में कोई आपका भला नहीं चाहेगा। और अगर आपको गुरु जी के पास जाकर खुद गुरु से जुड़ने की चाह नहीं है तो दुनिया में कोई इस काम को कराने वाला नहीं है। तो हुजूर कहा करते थे संत आपके जीवन में प्रश्न करना सिखाते हैं। वो कहते सत्संग में आया करो, सत्य का संग किया करो। सत्य ये है कि जीवन में दो बहुत बड़े सच को स्वीकार करो। एक दिन तुम्हें चले जाना है संसार से, वो समय कब है इसका तुम्हें पता नहीं है, और उस समय से पहले तुम अगर जागे नहीं तो तुम्हारे जीवन में अंधेरा रह जाएगा। अगर तुम्हें ये बात समझनी है तो रोज हर दिन उठो और सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको करने से मुझे मिलेगा क्या। और जब आप ये प्रश्न करोगे तो आपको अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे। हुजूर कहा करते थे पहले कुछ जवाब मिलेंगे जो तुम्हें अपने शरीर के स्तर से जुड़े होंगे। पहले जवाब मिलेंगे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे शारीरिक सुख सुविधाएं मिले। जब वो भोग लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा न घर सुख देता है, न पैसा, न आराम, न तसल्ली, दुनिया की कोई चीज़ सुख नहीं देती है। मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसे भाइयों से मिला जो बहुत वृद्धावस्था में पहुंच गए, खूब अच्छी नौकरी करी, खूब पैसा कमाया, खूब घर बनाया, खूब संपत्ति इकट्ठी करी। जब वृद्धावस्था में पहुंच गए तो बच्चे उनके सिर्फ ये कहते थे कि पिताजी आप सारी चीज़ें अभी हमारे नाम कर दो। पिताजी कहते थे अभी तो टाइम है, जब जाऊंगा तो कर जाऊंगा। तो वो बहुत जिद करके बच्चे कहने लगे पिताजी से कि पिताजी अभी कर दो हमारे नाम। पिताजी आए सत्संग में, कहने लगे भैया जी मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि मैं अपने जीवन में जिन बच्चों के लिए, घर के लिए, संपत्ति के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जीता रहा, आज जब मैं देखता हूँ कि मैं अपने बच्चों की एक बात नहीं मान रहा तो वो कितना चिड़चिड़ा जाते हैं, कितना चीखते चिल्लाते हैं, कितना मेरे ऊपर अलग अलग तरह के ताने तंज कसते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो मेरे पास है वो अभी उनके नाम हो जाए। तो जो कहा करते थे आपको जीवन में जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि दुनिया की चीज़ें, वस्तुएं, सामान ये सब जीने के लिए हैं, इससे ज़्यादा जीवन में जो आपको चाहिए वो आपके अंदर से जा कर के आपको मिलेगा। और उसके लिए जिस दिन आप तैयार हो जाओगे उस दिन आपका सत्संग बनने लग जाएगा। तो इसलिए स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज सिर्फ एक बात कहा करते थे, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। तुम्हें सत्संग बनाना पड़ेगा, सत्संग में आना नहीं है, तुम्हें सत्संग बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप से रोज उठकर पूछना पड़ेगा, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये जो बेशकीमती मौका मिला है ये कुछ अच्छे काम करने के लिए मिला है। उसके लिए तुम अभी से क्या कर रहे हो, और अगर अभी से कुछ नहीं कर रहे, अगर अभी से चिंताओं में रहते हो, अभी परेशानियों में रहते हो, अपने जीवन में खोज भी नहीं कर रहे, अपने लिए कुछ अपने अंदर जाने की तलाश में नहीं हो, तो संसार में आपके जीवन में रास्ता भी दूर है। इसलिए उपनिषदों में एक बात कही गई है कि तुम जिस दिन तैयार हो जाओगे उस दिन तुम्हें रास्ता दिखाने वाला अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें गुरु तलाशना नहीं पड़ेगा, तुम्हें गुरु की खोज नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर लगन लग जाएगी, उस दिन
उसे चाहे ढूंढते हुए तुम्हारे पास आना पड़े, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। उस दिन वो तुम्हारी तैयारी करेगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बाहरी दूसरी व्यवस्थाओं में जाने से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये सोचते होंगे मुझे तंत्र मंत्र कर लेना चाहिए, तीर्थ व्रत कर लेना चाहिए, मुझे यज्ञ उपवास कर लेना चाहिए, मुझे तरह तरह की जगहों पर चले जाना चाहिए जहाँ चमत्कार होते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़कर आपको अपने ऊपर समय दे देना चाहिए। आप रोज बैठो और अपने अंदर झांक कर देखो, हर रोज अपने अंदर झांको, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे क्या मिलेगा। जिस दिन आप इसको रोज रोज चिंतन करोगे, आप अपने जीवन में सत्य के नज़दीक पहुँच से चले जाओगे। उस दिन आपके बाहर की तमाम भाग दौड़ वो आपके जीवन में आपके अंदर आकर के रुक जाएगी। उस दिन आपका ध्यान क्या है आपको समझ में आने लग जाएगा। उस दिन आप गुरु को पुकारोगे और उस दिन गुरु को आपको लेने आना पड़ेगा, चाहे आप किसी जगह हो, किसी स्थिति में क्यों ना हो। उस दिन वो ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा और आपके लिए सारे साधन खोल देगा। तो आप आज के इस व्यस्त जीवन में, और मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि जितने बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर जैसा शहर जहाँ पर आदमी के दिमाग में सिर्फ ये लगा है कि मुझे अपने जीवन में अच्छा जीवन कैसे जीना है, बहुत कुछ करने के बाद भी, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ जितने भी भाई बहन बहुत व्यस्त हैं, कि तुम अपने से एक पीढ़ी ऊपर अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को ज़रूर देखना। उन्होंने भी तुम्हारी ही तरह दौड़ लगाई थी, उन्होंने ही तुम्हारी तरह भाग दौड़ की थी। वो भी 24 घंटे सिर्फ ये सोचते थे कि बस ये काम हो जाए तो फिर शायद मुझे आराम मिल जाएगा। आज तुम उनसे एक बार पूछना कि वो कहाँ हैं, वो किस जगह हैं और उन्हें कैसा जीवन में प्राप्त है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी भाग दौड़ बिना आत्म मंथन के अधूरी रह जाने वाली है। आपके जीवन की हर रोज़ की भाग दौड़ जब तक रोज़ अपने अंदर नहीं जाओगे, तब तक ये आपका समय बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा इस माया का प्रपंच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको जीवन में जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, उतनी जल्दी आप गुरु की याद करोगे, उतनी जल्दी गुरु से गुरु को मांगोगे, उतने प्रेम से अपने मालिक को याद करोगे, उतना जल्दी आपके जीवन में आपका काम बनेगा। तो आज तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, जयपुर बहुत सुंदर शहरों में आता है, पर इसकी सुंदरता सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप बाहर से कितनी सुंदरता बना चुके हो। इसकी सुंदरता इस बात से भी है कि आप अपने जीवन में अंदर से कितने सुंदर बन चुके हो। आप अपने ऊपर कितना समय खर्च कर रहे हो। अपने आप पर ये समय खर्च करो और अपने आप को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करो। जो कल किया, आज का दिन उससे कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। और मैं हमेशा एक दो बात कहता हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने व्यस्त जीवन में, तो एक दो नियम, एक दो मंत्र अपने जीवन में रख लेना। हर रोज़ एक अच्छा काम करने का प्रयास करना। तुम्हारा जीवन व्यस्त चला जाए, तुम्हारा दिन पूरा खर्च हो जाए और तुम्हें लगे कि मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, न याद करी, न मालिक को शुक्राना किया, ना मैंने जीवन में किसी का भला किया, ना किसी की अच्छाई करी, तो कोशिश करना जब घर जाओ तो प्यार से बात करना। तुम्हें बहुत गुस्सा आए, क्रोध आए, बहुत संसार के अलग अलग तरह के हंगामों में तुम्हारा मन खराब हो, पर कम से कम इतनी कोशिश करना, घर जाओ, थोड़ा प्रेम से बात करना, सहज होना, थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने। तुम उसका धन्यवाद उसी दिन दे पाओगे जिस दिन थोड़ा सा अपने अंदर से प्रेम भाव से जीवन जीने वाले होंगे। तो आपको थोड़ा सा प्रयास ही करना है कि आपका ये व्यस्त जीवन आपके जीवन के अनमोल क्षण आपसे न छीन ले। आपके जीवन के सबसे बेशकीमती कुछ जीवन में कुछ कर पाने के दिन आपसे न छीन ले। आप ये कहेंगे बुढ़ापे में हम कर लेंगे, पर मैंने लोगों के ऊपर बुढ़ाता आते नहीं देखा। ऐसे ऐसे लोग देखे जो है जवानी में बुढ़ापे से ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए। ऐसे ऐसे लोग देखे 20-30 वर्ष की उम्र है और ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई हैं जिस बीमारियों का इलाज नहीं जानते हैं। डॉक्टर साहब मना कर देता है, इलाज नहीं है। अलग अलग तरह के रोग लग गए हैं। रोग को, अपनी बीमारियों को देख देख करके वो जीवन जी रहे हैं। तो ये मत सोचो कि आज के इस व्यस्त जीवन में बुढ़ापा किसी का अच्छा आएगा ही। जिसका आ गया उस पर बहुत ईश्वर की कृपा है।
पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे आज के समय में जिस व्यस्त जीवन में जी रहे हैं हम, उस व्यस्त जीवन में हम अगर आज अपने आप को नहीं संभाल पाए तो कल हमारा अच्छा हो जाएगा। इस कल्पना से हमें जाग जाना है। हमें संतों की इस बात को समझ जाना है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आज तुमने गंवाया है तो तुम्हारे जीवन का एक बेशकीमती दिन तुम्हारे हाथ से निकल गया है। ये बात सत्संग में हमें अगर समझ में आ गई तो हमारा ये सत्संग सार्थक हो गया। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए, आज का समय दिया, सत्संग में अपना मौका दिया। अब इसकी सत्संग की जो आज की ये पावन बेला थी तो समाप्त होगी और प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो हम सभी भाई बहन 2 मिनट के लिए प्रार्थना में योगदान देंगे और उसके बाद